हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे एमआई केबल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताना शुरू किया था और टाइम ड्यूरेशन की वजह से हमने वो वीडियो बीच में ही रोक दिया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम उस टॉपिक को आगे लेकर चलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल जनरल इंस्ट्रूमेंट कंसोर्टियम जैसी रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता। इसी सीरीज में अपने यूट्यूब चैनल एल के इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर मैं बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें प्रेशर प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टेम्परेचर टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें बायोमेट्रिक डायल थर्मोमीटर, गैस फील्ड डायल थर्मोमीटर, आरटीडी और थर्मोकपल में अपलोड कर चुका हूं। तो चलिए जानते हैं एमआई केबल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, जो हम दोनों एंड्स को जब हम बीच में मैग्नीशियम ऑक्साइड डाल देते हैं, उसमें इंसुलेशन डाल देते हैं, तो उसमें जो उसका एंड है, जो पाइप के दोनों तरफ के एंड हैं, उनको सील करने के लिए हमें एंड सीलिंग करनी पड़ती है। एंड सीलिंग के लिए हमारा मॉइस्चर प्रूफ, हमें उसके लिए सीलिंग चाहिए होती है ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना जाए। उसके बाद हमारा आ जाता है कि जो इसका मटेरियल है वो क्या होगा। उसके मटेरियल में हमने दो पार्ट्स में आपको बताया है। सबसे पहला आ जाता है हमारा स्टेनलेस स्टील और दूसरा आ जाता है इनकोनल। अगर हमारा स्टेनलेस स्टील वाली जो हमारा मटेरियल था तो उसमें एंड सीलिंग भी हमें उसी हिसाब से लेनी पड़ेगी। अगर हमारा इनकोनल वाला मटेरियल है तो उसमें एंड सीलिंग भी हमें इनकोनल वाली ही लेनी पड़ेगी। अभी एंड सीलिंग का पर्पस क्या है, एंड सीलिंग के पर्पस के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आ जाता है कि ये जो हमारा इंसुलेशन है वो कॉम्पैक्ट रहता है और पाइप दोनों तरफ से खुली हुई है। तो हम जब उसको कोल्ड ड्रॉ करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ब्लॉक है वो क्रैक होने के बाद वहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो वो बाहर ना निकले, अंदर ही रहे और अंदर ही कॉम्पैक्ट होता रहे, उसके लिए हमारा ये एंड सीलिंग लगाना जरूरी हो जाए। दूसरा है कि हमारा पर्पस रहता है कि जो हमारा कंडक्टर्स हैं उसके आसपास जो है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, वो प्रॉपरली कॉम्पैक्ट होके एक कंसिस्टेंट कॉम्पैक्टिंग हो पाए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं पर हमारा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो इंसुलेशन है वो ज्यादा है, किसी जगह पर कम है। तो अगर हम उसको दोनों एंड से सील कर देंगे तो वो प्रॉपरली बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली वो कॉम्पैक्ट हो पाए। तीसरा जो हमारा उसका पर्पज है वो ये है कि जो वो मॉइस्चर है वो वहां से अब्जॉर्ब ना कर पाए, उसको बचाने के लिए, मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन बचाने के लिए हम ये सीलिंग का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है जो हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो एक लीनियर फॉर्म में रहें। एक जो कंडक्टर है और जो दूसरा कंडक्टर है वो आपस में एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रहना चाहिए। और जो हमारा लास्ट पर्पज है वो है कि जब दोनों एंड से हमने सील कर रखा है और बीच में जब हम उसको क्रैक करेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो हमारा शीट की जो क्रैकिंग है वो नहीं होगी, उसकी डिफॉर्मेशन नहीं होगी, अगर हमने उसको प्रॉपरली दोनों एंड पर सील किया। इसके बाद आ जाते हैं हम जो क्या स्टेप्स हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसको 7 स्टेप्स में आपको बता रहे हैं किस तरह से हम जो एमआई केबल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एमआई केबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रिपरेशन में हम सबसे पहले जो कंडक्टर्स हैं उनको मैग्नीशियम ऑक्साइड के ब्लॉक्स जो हमने लिए हैं उनके अंदर, अगर सिंप्लेक्स थर्मोकपल है तो हमने उसमें 2 होल वाला ब्लॉक लिया, उसके अंदर एक में एक कंडक्टर डाला, दूसरे में दूसरा कंडक्टर डाला और उनको कंडक्टर्स को हम पूरा ऐसे लाइन लगाकर जितना हमारा पाइप का साइज है उतना उसको ले लेंगे और उसको हम पाइप के अंदर इंसर्ट कर देंगे। पाइप के अंदर इंसर्ट करने के बाद हम दोनों एंड पर सील कर देंगे। ये हमारी होगी प्रिपरेशन। स्वेजिंग और रोलिंग की बात करें तो स्वेजिंग में हम उसका जो टिप डाया है वो 10 to 15% रिड्यूस कर देते हैं और उसके बाद हम उसको कोल्ड ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। जब हम कोल्ड ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो उसके अंदर मैग्नीशियम ऑक्साइड के ब्लॉक्स हमने डाले थे वो क्रैक होना शुरू होते हैं।
क्योंकि हमारा डाया रिड्यूस हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो अंदर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का ब्लॉक है वो क्रश होना शुरू हो जाएगा। जो हमने एक लेंथ ली थी पाइप की, वो हमारी पाइप की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है और जो उसका डाया है वो रिड्यूस हो जाता है। कोल्ड ड्रॉ करने से जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ जो लूज होती हैं, उसको हम एनीलिंग से, मतलब हीट ट्रीटमेंट से उसको रीगेन कर। और ये स्टेप्स जो हैं, ये जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ है, ये स्टेप बार बार होते हैं जब तक हम डिजायर्ड हमारा जो डायमीटर है उस तक नहीं लाते। जो हमारा 28 mm का 3/4 इंच में ऑलमोस्ट उसका ओडी रहता है पाइप का, उसको हम रिड्यूस करते हैं 28 से, उसको 10% हमने रिड्यूस किया तो हम 25 पे ले आए। 25 पे लाके उसको जो स्वेच किया 25 पे, उसके बाद उसको कोल्ड ड्रॉ किया। कोल्ड ड्रॉ करने से उसका जो डाया है वो 25 पे आ जाता है और उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। कोल्ड ड्रॉ करने के बाद जो प्रॉपर्टी लूज हुई है उसको रीगेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनीलिंग। एनीलिंग को करने के बाद फिर वापस वो 25 mm का फिर हम उसको 23 mm पे स्विच करके उसको कोल्ड ड्रॉ करते हैं और उसको फिर एनीलिंग करते हैं। ये स्टेप्स हमारा चलता रहता है जब तक हमारा फाइनल हम ड्राइंग नहीं कर लेते। हमें सपोज करो 6 mm का डाया चाहिए, तो जब तक हमारा जो 6 mm का डाया है वो नहीं आ जाता है या 8 mm का डाया वो नहीं आ जाता है, तो हम उसको कोल्ड ड्राइंग करते रहते हैं, उसको एनीलिंग करते रहते हैं, कोल्ड ड्राइंग करते रहते हैं, एनीलिंग करते रहते हैं। और उसके बाद जो हमारा फाइनल ड्राइंग हो गई, फाइनल एनीलिंग हो गई, फाइनल एनीलिंग के बाद हमारा 6 mm का जो केबल बन गया, उसका हम जो दोनों एंड है वो वापस सील कर दें, ताकि अब जो हमारा थर्मोकपल का जो केबल है वो बनने के बाद अब उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर या इम्प्योरिटीज एंटर ना कर सके। इसके बाद हम जो भी उसके ऊपर टेस्ट हैं और इंस्पेक्शन है वो हम फॉलो करते हैं। और ये हो गया हमारा जो एमआई केबल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसीजर। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था, जिसमें हमने आपको एमआई केबल की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया था, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा आज का ये जो वीडियो है ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है और वो जो सिखाया है वो आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकता है, किसी कलीग के काम आ सकता है, आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स हैं उनके किसी के काम आ सकता है, जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके किसी के काम आ सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और आप हमारे लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारे ईमेल आईडी पर भी ईमेल भेजकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर वहां पर कांटेक्ट अस का फॉर्म भर के हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप जो जो प्रोडक्ट्स में हम डील कर रहे हैं वो हमारी वेबसाइट पर जाकर उनको भी आप चेक कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंटस का कॉलम है उसमें भी कमेंट करके हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमें अपनी क्वेरी भेज सकते हैं, आपको जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, हमारे वीडियो में कुछ जो कमी है उसके बारे में आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ नया टॉपिक प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो जो आपकी क्वेरीज हैं उनको हम दूर कर सकें। जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।